हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैं लेके आपके लिए एक कलर की खूबसूरत सी डिज़ाइन। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। इसमें थोड़ा सा मेहनत लगता है, इस डिज़ाइन को बनाने में थोड़ी सी टफ है ये, मतलब बनाने में से थोड़ा सा टाइम लगता है और पर ये बनने में बहुत खूबसूरत लगती है। तो इस डिज़ाइन को आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, देखिए आप चाहें तो इसे जेंट्स स्वेटर में भी डाल सकते हैं, पूरे स्वेटर में। और अगर आपको हाईनेक बनाना है बच्चों के लिए तो आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं, यूनिक हाईनेक। देखिए फिटिंग वाले स्वेटर में भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली डिज़ाइन इस तरह से होती है, जब ये स्ट्रेचेबल होती है तो इस तरह से हो जाती है। देखिए स्ट्रेचेबल है, अच्छी स्ट्रेचेबल है। देखिए तो आप इसे हाईनेक वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा डिज़ाइन फैलेगी नहीं और बहुत ही प्रीटी लगता है। देखिए रॉन्ग साइड से इसका लुक इस तरह का आता है। और मफलर वगैरह में भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेडीज़ स्कार्फ वगैरह में, टोपी वगैरह में भी, किसी में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप जिस भी प्रोजेक्ट में बनाना चाहें उस प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। गर्ल्स टॉप, लेडीज़ जैकेट, बच्चों के स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, किसी में भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एक कलर की है, बहुत ही प्यारा पैटर्न है ये। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 4 सिलाइयाँ इस तरह से बॉर्डर की बनानी है। तो देखिए 3 सिलाइयाँ मैंने कंप्लीट कर ली है, चौथी सिलाई रॉन्ग साइड से है। तो चौथी सिलाई, फर्स्ट सिलाई आपकी राइट साइड से ही आएगी। तो कैसे आपको बनाना है ये देख लीजिए, एक सीधा एक उल्टा है और थोड़ा सा चेंज है ये हमारी 4th रो है। हम 4th रो से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट फंदा जो है उल्टा बुना है मैंने, इसे हम इस तरह से बुनेंगे। देखिए नॉर्मली हम उल्टा इस तरह से बुनते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं बुनना है, इस तरह से उल्टा बुनेंगे। ऊन पीछे, सीधे फंदे को आपको इस तरह से बुनना है, ये फिर इस तरह से, ये उल्टे को इस तरह से, सीधे को इस तरह से। तो ऐसे ही बुन के आपको 4 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। जो हमारी डिज़ाइन है वो 14 रोज़ की है, 14 सिलाइयों की डिज़ाइन है। और इसे बनाने के लिए हमें 4 का मल्टीपल प्लस 1 फंदे चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 41 फंदे लिए हुए हैं। तो देखिए हमारी 4th रो है, इसे हम इसी तरह से बुन के कंप्लीट करते हैं। देखिए उल्टे फंदे को आपको नीचे से ले जाके बनाना है इस तरह से, और फिर सीधे फंदे को आपको ऊपर से इस तरह से। देखिए नॉर्मली ऐसे बुनते हैं आप, हम इसे इस तरह से बुनेंगे। ये देखिए, तो ऐसे बना के इस रो को कंप्लीट करते हैं। ये देखिए ये हमारी 4 रोज़ कंप्लीट हो गई। 5th रो से हम पैटर्न डालेंगे और इसीलिए मैंने 3 रो स्किप की है, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको डिज़ाइन समझ में आएगी। तो आपको पता चल गया ना कि सीधा उल्टा कैसे बुनना है। अब देखिए फर्स्ट फंदा जो है वो आपको सीधा बुनना है इस तरह से, फिर उसका 2 आगे करेंगे। अब ये जो फंदा है, ये देखिए, इसको आपको इसी तरह से उल्टा बुनना है। ठीक, सेकंड फंदा बुना। अब तीसरे फंदे को हम सीधा बुनेंगे और देखिए फिर उन आगे चौथे फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से हमने बुना। अब देखिए उन पीछे करेंगे। अब देखिए ये जो लाइन है पीछे वाली, देखिए ये जो सीधा हमने बुना है, इसमें तीसरे फंदे को देखिए 1 2 और 3, थर्ड वाले फंदे में सिलाई को इस तरह से इंसर्ट करेंगे। देखिए और एक हम लूप लेंगे। फिर ये जो सीधा फंदा है इसे आपको सीधा बुन लेना है। देखिए इस तरह से, जैसे हम बुनते आए हैं उस तरह से बुन लिया हमने। फिर देखिए अब ये जो फंदा है नेक्स्ट, उल्टे की बजाय सीधा, 1 2 3, तो थर्ड वाले में इसे इंसर्ट करेंगे और इसे हम इस तरह से निकालेंगे। देखिए इस तरह से। फिर उन हम आगे करेंगे, उल्टे फंदे को ऐसे बुनेंगे, सीधे फंदे को फिर सीधा बुनेंगे, फिर उल्टे को फिर से उल्टा बुनेंगे। अब देखिए जिसमें से हमने ये फंदा निकाला है इसी में से ये फिर वापस से एक और फंदा निकालेंगे। फिर इस फंदे को हम फिर, अब देखिए यहाँ पे हमने इसके साथ फंदा ही निकाला यहाँ पे। अब इसके बाद वाला इसको छोड़ेंगे, इसके बाद यहाँ पे देखिए सीधे में 1 2 3, थर्ड वाले में हम इस तरह सिलाई को इंसर्ट करके एक और लूप लेंगे। ये देखिए ये हो गया। फिर उन आगे जो फंदा जैसा है बुनना वैसे ही है। अब देखिए 1 2 3 फंदा हमने बुना। फिर चौथे के लिए फिर बैक साइड से यहाँ से फिर वापस से जहाँ हमने फंदा निकाला है वहाँ से एक फंदा लेंगे, लूज़ बनाएंगे यहाँ पे थोड़ा सा। ये देखिए इस तरह से रखेंगे, सीधे फंदे को सीधा बुनेंगे इस तरह से, और फिर वापस से यहाँ नेक्स्ट सीधे वाले में से 1 2 3, थर्ड में से ऐसे ड्रॉ करेंगे इस तरह से। देखिए फिर एक उल्टा। तो इसी तरह से ये रो कंप्लीट बनानी है। देखिए इस तरह से। तो इसे हम बना के कंप्लीट करते हैं। ये देखिए ये हमारी 5th रो इस तरह से कंप्लीट हो गई। अब देखिए 6th रो।
सिक्स्थ रो में जो आपको जैसा दिख रहा है वैसे ही बुनना है। देखिए उल्टा फंदा है तो इसे हम उल्टा बुनेंगे। फिर ये फंदा सीधा दिख रहा है तो इसे हम सीधा बुनेंगे। फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे। उल्टे फंदे को आपको उल्टा बुनना है और जो सीधा फंदा है उसे आपको सीधा बुनना है। ये देखिए, अब ये जो हमने लूप लिया है इस फंदे को आपको ऐसे ही उतार लेना है, ऐसे ही उतार लेना है। ये उल्टा दिख रहा है तो इसे हम उल्टा बुनेंगे। फिर ये जो लूप वाला फंदा है, देखिए जो लूप वाला फंदा है इसे आपको ऐसे ही उतारना है। फिर नेक्स्ट फंदा सीधा है तो इसे हम सीधा इसी तरह से बुनेंगे, उल्टा, ये सीधा, फिर ऊन आगे, ये लूप वाला फंदा है, फिर ऊन आगे, ये फंदा, सॉरी ये उल्टा फंदा है। देखिए ये उल्टा दिख रहा है फंदा तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो जो फंदा जैसा दिख रहा है ये लूप वाला उतार लेंगे। फिर नेक्स्ट फंदा हमारा सीधा है तो इसे हम सीधा बुनेंगे। देखिए सीधे फंदे को आपको सीधा बुनना है, उल्टे फंदे को उल्टा बुनना है। फिर ये सीधा, फिर ये लूप वाला उतारेंगे। फिर नेक्स्ट फंदा उल्टा है, उल्टा बुन लेंगे। फिर लूप वाला फंदा इस तरह से उतारेंगे, अगला फंदा सीधा है, सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे ही आपको ये रो कंप्लीट करना है। ये देखिए अब हमारी 7th रो है राइट साइड से। तो देखिए पहला फंदा जो है सीधा है, सीधा बुनेंगे। उल्टे फंदे को आपको उल्टा बुनना है। फिर सीधे फंदे को सीधा, फिर उल्टे फंदे को उल्टा। अब देखिए ये जहाँ हमने लूप खींचे हैं, देखिए लूप वाला फंदा है यहाँ पे। तो देखिए ये दोनों फंदे जो हैं इसे आपको इस तरह से करना है। इस फंदे को ऐसे लेंगे। अब हम इन्हें सीधा बुनेंगे, नॉर्मल सीधा जैसे हम बुनते हैं। ये देखिए इस फंदे को आपको सीधा बुनना है। फिर उल्टा बुनेंगे इस फंदे को। फिर ये फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर पीछे। अब देखिए वापस से ये लूप और ये फंदा, तो इसे आपको ऐसे उठाना है। अगले फंदे को आपको इस तरह से उतारना है। फिर इन तीनों फंदों को आपको बैक साइड से सीधा बुन देना है। बैक साइड से हमने सीधा बुन दिया। फिर ये उल्टा है, इसे आपको उल्टा बुन लेना है। जो सीधा है उसे हम सीधा बुनेंगे। फिर उल्टे फंदे को उल्टा बुन लेंगे। फिर उन पीछे। अब फिर देखिए ये दोनों फंदे, देखिए लूप वाले दो फंदे हैं, इन दोनों को हम इस तरह से लेंगे। इस फंदे को इस तरह से उतारेंगे। अब इन तीनों फंदों को हम सीधा बुन देंगे। ये फंदा आपको नॉर्मल बुनना है, देखिए। फिर वापस से ऊन आगे करेंगे। ये फंदा उल्टा बुनेंगे, ये फंदा सीधा बुनेंगे, ये फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर उन पीछे। अब देखिए दो फंदों को आपको इस तरह से उतारना है। तीसरे फंदे को भी ऐसे लेंगे, देखिए। फिर ये तीन फंदे जो हैं एक साथ सीधा बुनेंगे। तो इसी तरह से रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए ये हमारी 6th रो कंप्लीट हो गई। अब 7th रो में सीधे पे सीधा और उल्टे पुल्टा ही बुनना है। ये देखिए रो 7 इस तरह से। तो ये 7th रो बना कंप्लीट करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, काउंटिंग में गड़बड़। ये हमारी 8th रो है, ये हमारी 8th है। तो 8th रो हमने कंप्लीट की। 7th रो में हमने डिज़ाइन बनाई थी, जो 3 फंदों का एक किया था वो डिज़ाइन बनाई थी 7th रो में। ये हमारी 8th रो है। फिर 9th रो कंप्लीट हो गया। हम 10th रो पर हैं। 10th रो फिर हमें इसी तरह से बनानी है। देखिए सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा। तो फिर इसे बना के हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारी 10th रो कंप्लीट हो गई। देखिए हमारी डिज़ाइन अभी से कितनी खूबसूरत लगने लगी है। तो अब हम 11th रो पे हैं। तो देखिए पहला फंदा जो है वो तो आपको सीधा बुन लेना है और दूसरा हम उल्टा बुनेंगे। अब तीसरा जो फंदा है इसे आपको सीधा बुनना है। अब यहीं पे हमें लूप लेना है। तो इसके बाद वाला देखिए, इसे हमने सीधा बुना, इसके बाद 1 2 3, ये जो थर्ड वाला फंदा है देखिए 1 2 3, थर्ड वाले में हम इस तरह से लूप लेंगे और इस तरह से इसे हम खींच लेंगे। फिर उन आगे अब 3 फंदे बुनेंगे। देखिए 1 2 और ये 3, 3 फंदे बुने। फिर उन पीछे किया। अब देखिए ये जिसमें से हमने फंदा लिया है, इसमें से जिसमें से हमने
लूप ड्रॉ किया है इसमें से, इसी में से हम फिर से इस तरह से एक लूप लेंगे। लूप लिया, फिर अगले फंदे को हम सीधा बुनेंगे इस तरह से, सीधा बुना। फिर देखिए इसके बाद वाले इस या सीधे फंदे में से 1 2 3 थर्ड में से हम इस तरह से एक लूप खींचेंगे। खींचा, फिर ऊन आगे किया, ये फंदा उल्टा बुना, एक फंदा, दो फंदा और ये तीन फंदा हो गया। फिर ऊन पीछे करेंगे। अब फिर देखिए जिसमें से हमने फंदा लिया है इसमें से फिर एक हम फंदा खींचेंगे, ये देखिए इस तरह से। अगला फंदा हम सीधा बुन लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले में से 1 2 3 थर्ड वाले में से इस तरह से हम फंदा लेंगे। फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा। अब देखिए वापस से जिसमें से हमने फंदा लिया है इसमें से हम फिर से फंदा लेंगे इस तरह से। फिर ये फंदा सीधा, फिर इसके बाद वाले में से 1 2 3 देखिए जो सीधा फंदा है 1 2 और 3, जो थर्ड वाला फंदा है इसमें से फिर से हम एक लूप लेंगे। ये रो आपको बहुत ढीली बुननी है। फिर 1 2 3, मतलब देखिए पिछली बार जो है हमने इस लाइन पे डिज़ाइन बनाई थी और जो लाइन छोड़ी थी उस पे हम इस बार बना रहे हैं। देखिए एक इस सीधे पे हमने फर्स्ट डिज़ाइन बनाई थी, अब इस वाले पे हम सेकंड डिज़ाइन बना रहे थे, ऐसे बना लेंगे। ये देखिए ये हमने 11th रो कंप्लीट कर लिया, अब 12th रो पर है। तो 12th रो आपने देखा था कि हमने जो 9th रो बनाई थी वैसी हमारी 12th रो है। देखिए अब इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे, उल्टे को उल्टा बुनेंगे और जो लूप है उसे हम बिना बुने उतार देंगे। फिर ये फंदा अगला सीधा है तो इसे हम सीधा बुन लेंगे, फिर उल्टे को उल्टा बुनेंगे और फिर सीधे फंदे को आपको सीधा बुनना है। ऊन अपनी तरफ करके ये जो लूप वाला फंदा है इसे हम इस तरह से उतार लेंगे। देखिए सीधे को सीधा बुनेंगे, फिर लूप वाला फंदा जो है इसे हम इस तरह से उतारेंगे। सॉरी ये हमारा उल्टा फंदा है। जो ये हमारा उल्टा फंदा है इसे आपको उल्टा ही बुनना है और लूप वाले फंदे को इस तरह से उतारना है। सीधे फंदे को सीधा बुनना है, उल्टे को उल्टा बुनना है, सीधे को सीधा बुनना है, फिर लूप को उतारना है। फिर ये उल्टा फंदा इसे उल्टा ही बुन लेंगे, लूप वाला उतार लेंगे, ऊन आगे, ये फंदा सीधा। तो ऐसे ही आपको ये रो कंप्लीट करनी है। देखिए ये हमारी 12th रो कंप्लीट हो गई। अब हम 13th रो पे हैं। देखिए सीधे फंदे को आपको सीधा बुनना है, उल्टे फंदे को आपको उल्टा बुनना है, फिर सीधे फंदे को आपको सीधा बुनना है, फिर ये सीधा फंदा हमारा सीधा नहीं बुनेगा क्योंकि इसके पीछे लूप है। ये देखिए, तो इस बार क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सिर्फ एक लूप है, दो साइड से लूप नहीं है, देख सकते हैं सिर्फ एक लूप है। तो ये फंदा इसको ऐसे उतारेंगे, इस लूप को ऐसे लेंगे, देखिए इस तरह से, और फिर इन दोनों को आपको बैक साइड से सीधा बुनना है, नॉर्मल सीधा बुनना है। फिर उन आगे, सॉरी फ्रेंड यहाँ मिस्टेक हो गया था क्योंकि मुझे लगा 3 फंदे हैं तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। अभी ये ठीक है। अब देखिए ये उल्टा फंदा उल्टा बुन लेंगे, फिर सीधा फंदा हम सीधा बुनेंगे और फिर उल्टा फंदा उल्टा, फिर उन पीछे। अब देखिए इस फंदे के आसपास भी लूप है तो इन दोनों को आपको ऐसे उतारना है। फिर इस फंदे को देखिए इस तरह से उतारेंगे और तीनों फंदों को हम बैक साइड से नॉर्मल सीधा बुनेंगे, जैसे हम बुनते हैं वैसा सीधा। देखिए फिर उन आगे एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक उल्टा, फिर उन पीछे। अब देखिए फिर लूप वाला फंदा है तो 2 फंदे को हम ऐसे उतारेंगे, तीसरा फंदा हम ऐसे उतारेंगे और इन तीनों का आपको बैक लूप से सीधा बुनना है, जैसे हम नॉर्मल बुनते हैं वैसा बुनना है। देखिए फिर उन अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर देखिए लूप वाला है तो 2 फंदे को इस तरह से उतारेंगे, इस फंदे को हम ऐसे रखेंगे और इन तीनों फंदों को एक साथ सीधा बुनेंगे। तो ऐसे ही लास्ट तक बुनना है। लास्ट में भी देखिए हमारे पास एक लूप है तो यहाँ तक बुनते हुए आते हैं इसी तरह से।
ये देखिए हम इस रो के लास्ट में हैं। तो देखिए ये जो फंदा है इसे आपको देखिए दोनों को आपको ऐसे उतार लेना है और इन दोनों को, सिर्फ इन्हीं दोनों को आपको बैक साइड से सीधा बुन लेना है। ये देखिए अब जो उल्टा है उसे उल्टा बुन लेंगे और जो सीधा है उसे सीधा बुन लेंगे। देखिए देखिए फ्रेंड्स, हमारी डिज़ाइन अभी से दिख रही है, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो अब हम 14th रो पर हैं। 14th रो में जो उल्टा दिख रहा है उसे उल्टा बुनेंगे और जो सीधा बुन रहा है उसे सीधा बुनेंगे। ऐसे ही बुन के कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये हमने 14 लाइनें कंप्लीट कर ली हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी जो हमारी फर्स्ट रो है, फर्स्ट डिज़ाइन है, ये हमारी 14th रो में 14 सिलाइयों की। इसके बाद जो डिज़ाइंस होंगी वो हमारी 12 रोज़ की 12-12 लाइनों की होगी। तो 12 लाइन की कैसे होगी आप समझ लीजिए। देखिए ये हमने 14th रो कंप्लीट किया। अब हमारा पैटर्न फिर यहाँ से स्टार्ट होगा। ये जो हमने फर्स्ट लूप लिया है इसमें हम लूप लेंगे। तो देखिए एक सिलाई आपको सीधा उल्टा बुनना है, सेकेंड रो बुनना है, फिर थर्ड रो में हम लूप लेंगे, जिस तरह से हम लूप खींचते हैं। तो देखिए इस बार यहाँ लूप लिया है तो अगली बार फिर हम यहाँ से लूप लेंगे, थर्ड लाइन में लूप लेंगे। फिर फोर्थ रो में हम लूप को बिना बुने उतार लेंगे, बाकी सारे फंदे बुन लेंगे। 5th रो में फिर ये जिस तरह से हमने तीनों का एक किया है वो करेंगे, 5th रो हो जाएगी। फिर 6th रो में सिंपल बुनेंगे, 7th रो में सिंपल बुनेंगे सीधा उल्टा, फिर 8th रो में हम सीधा उल्टा बुनेंगे, 9th रो में हम फिर लूप लेंगे, 9th में फिर लूप लेंगे और 9th में लूप लेंगे, 10th में हम लूप को उतारेंगे, 11th में हम फिर पैटर्न बनाएंगे और 12th में सीधा उल्टा बुनेंगे। तो इसके बाद हमारी 2 लाइनें कम हो जाएगी। तो मैं थोड़ा सा बना के आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बनने के बाद हमारी डिज़ाइन इस तरह से दिखाई देती है। देखिए लग रही है ना प्रिटी, बहुत प्यारी लग रही है। मुझे उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।